सुंदरनगर के जंगल में टूना चिड़िया अपने पति राजू और सास के साथ रहती थी। टूना की नई नई शादी हुई थी। शादी से पहले उसे घर के कोई काम करने की आदत नहीं थी। उसने कभी की ही नहीं। वो बस दिन भर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स बनाती थी। जब टूना की शादी हुई तब टूना को लगा कि शादी के बाद भी शायद ऐसे ही रहना होगा, लेकिन उसे क्या पता था शादी के बाद जिम्मेदारियां और बहुत काम होते हैं घर के, कि फुर्सत ही नहीं मिलेगी उसे इन सब चीज़ों की। टूना के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। वो उसे बेटी की तरह मानते थे, लेकिन फिर भी घर के काम और जिम्मेदारियां तो उठानी ही पड़ती है। तो टूना ने धीरे धीरे सब चीज़ें सीख ली। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आई, मगर वो एडजस्ट होना सीख गई। उसकी सारी आदतें अच्छी हो गई, लेकिन एक आदत उसमें बुरी थी जो कि ना गई। उसका इंस्टाग्राम देखना। वो दिन भर बस इंस्टाग्राम पर रील्स देखती थी। जब भी मौका मिले, चाय पीते वक्त, सफाई करते वक्त, सोने से पहले, उठने के बाद, उसकी इसी आदत से उसका पति बहुत दुखी था। अरे टूना, इतनी रील्स मत देखा करो। कभी कुछ काम का भी देख लिया करो। बुक्स पढ़ा करो, पेंटिंग करो, या ऑनलाइन कुछ जॉब भी कर सकती हो। अजी हाँ, दिन भर काम करो, उसके बाद माइंड फ्रेश करने के लिए क्या रील्स भी नहीं देखूं क्या मैं अब? चलो ठीक है, जैसा अच्छा लगे। अब कम से कम चाय तो पिला दो मुझे। टूना रील्स देखते हुए चाय बनाने चली जाती है। एक दिन टूना के माँ बाबूजी आते हैं अपनी बेटी टूना से मिलने। अरे माँ बाबूजी, आप आ गए? अब आए हो तो खाना खा कर ही जाना। घर की जिम्मेदार बहू होने की वजह से टूना को उनके लिए खाना बनाना था। सबने बैठकर बहुत बातें की और टूना चली जाती है किचन में खाना बनाने। खाना बनाते बनाते जब खाना तैयार ही होने वाला था, टूना ने फिर से अपना इंस्टाग्राम खोल लिया और रील्स देखने लगी। रील्स देखते देखते उसे समय का पता ही नहीं चला और वो रील्स में इतना खो गई कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई और सारा खाना जल गया। बाहर सब इंतज़ार कर रहे थे कि टूना आएगी और वो लोग खाना खाएंगे, लेकिन ये क्या, पूरे घर में बस धुआं ही धुआं हो गया। धुआं देखकर टूना की सास टूना से बोली, अरे टूना, ये क्या हो गया? सब ठीक तो है ना बेटा? जब सब देखने आए किचन में तो पता चला कि खाना जल गया है। तो टूना की सास ने उससे कहा, देखा बेटा, हम ना कहा करते थे तुम्हें इतना फ़ोन का नशा मत पालो। देखो क्या हुआ, तुम्हारे माँ और बाबूजी को भूखा रहना पड़ गया और तुम्हारी मेहनत भी बेकार हो गई। मुझे आप सब माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी इंस्टाग्राम पे फालतू टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। टूना को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने कसम खाई कि वो कभी इंस्टाग्राम पे फालतू टाइम बर्बाद नहीं करेगी। एक नदी में बहुत सारी मछली रहती थी। उसमें 3 दोस्त भी थे, जिसमें एक का नाम था टूना मछली, दूसरा था बंटी ऑक्टोपस और तीसरा था सोनू केकड़ा। ये भले ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग। टूना मछली समस्या आने से पहले उसका हल ढूंढ लेती, वहीं केकड़ा समस्या आने के बाद उसका हल ढूंढता, और बंटी ऑक्टोपस को तो क्या ही कहना, वो सिर्फ अपनी किस्मत पर ही निर्भर रहता। एक दिन शाम का समय था और एक मछुआरा नदी के पास से गुजर रहा था, और गुजरते गुजरते उसने बोला, अरे, इस नदी पे कभी मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी? कल सुबह सुबह आकर मछलियाँ पकड़ लूंगा बहुत सारी, और बाजार में बेच के बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। टूना मछली मछुआरे की बात सुन लेती है और भागकर बंटी और सोनू के पास जाती है। अरे दोस्तों, मुझे तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। कल सुबह सुबह एक मछुआरा बहुत बड़ा जाल लेकर आएगा और हम सबको पकड़ कर ले जाएगा। चलो जल्दी से हम पुरानी गुफा में जाके छुप जाते हैं। अरे टूना मछली, अभी तो मछुआरे ने बस बोला है, आया थोड़ी है। क्या पता सुबह उसकी आंखें ना खुले। जब वो आएगा तब देख लेंगे क्या करना है और कैसे बचना है।
अरे तुम दोनों इतना क्यों सोच रहे हो? होना तो वही है जो किस्मत में लिखा है। मैं तो आराम से बैठूंगा, मुझे अपनी किस्मत पे पूरा यकीन है। तुम दोनों तो बस बातें करते रहो, मैं तो जा रही हूँ दूसरी नदी में। टूना मछली वहाँ से जब चली जाती है तो सुबह में मछुआरा भी पहुँच जाता है समय से। सोनू केकड़ा सोचने लगता है कि अब क्या करा जाए और वो भाग के बंटी के पास चला जाता है। अरे बंटी ऑक्टोपस, मछुआरा तो सच में आ गया। टूना मछली की बात तो एकदम सही निकली। अब हम क्या करें? अरे रुको, मेरे पास एक आइडिया है। चलो हम चल के पुरानी गुफा में छुप जाते हैं। उस गुफा में तो मछुआरे का जाल पहुंच ही नहीं सकता। अरे सोनू केकड़े, मछुआरे को जाल फेंकने दो, कौन सा हम उसमें फंस जाएंगे। इतनी सारी मछलियां हैं नदी में, हमारा नाम थोड़ी लिखा है उसके जाल में। देखना कुछ नहीं होगा, तुम बस बैठे रहो यहीं पे। बंटी की बात सुनकर सोनू केकड़ा वहाँ से चला जाता है और पुरानी गुफा में छुप जाता है। मछुआरा अपना जाल फेंकता है और उसमें हमारा बंटी ऑक्टोपस फंस जाता है। काश मैंने टूना मछली और सोनू केकड़े की बात सुन ली होती तो मैं अभी उनके साथ होता, ना कि इस जाल में। टूना मछली और सोनू केकड़े से रहा नहीं जाता और वो तुरंत भागकर आते हैं और बंटी ऑक्टोपस और बाकी मछलियों को बचा लेते हैं। पहले ही चेतावनी दी थी तुमको, बट तुम तो सुनते ही नहीं। क्या होता अगर हम ना आ पाते? क्या होता अगर हमसे जाल नहीं कट पाता? मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं तुम दोनों की बात जरूर मानूंगा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, जो किस्मत पे यकीन रखते हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, वो जिंदगी में किसी भी काम पे सफल नहीं हो पाते।